प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी की कविता हिरोशिमा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर परमाणु बम जो गिराए गए थे और जिनसे वहां क्षण भर में ही विध्वंस हो गया था, उसका बहुत ही सुंदर या इस तरह से कह सकते हैं कि बेखूबी चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। कि इस कविता में हिरोशिमा नगर के उस भयानक दृश्य का चित्रण कवि ने अपने शब्दों में किया है। कवि उस घटना से या उस घटना से कवि का मन इतना पीड़ित होता है कि उस पीड़ा में पीड़ित होकर और कवि अपने मन के पीड़ा को, संवेदना को शब्दों में इस कविता के माध्यम से बयान करते हैं। इसमें कवि की जो मानवतावादी संवेदना है वो इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुई है कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और अमेरिका किस तरह से नागासाकी और हिरोशिमा जो जापान के दो नगर थे उन पर बम गिराते हैं और बम गिराने से वहाँ किस तरह से लोगों को हानि होती है कि एक पल में ही, और किस तरह से हंसते खेलते वो दोनों नगर और वीरान हो जाते हैं जो लोग थे वहाँ, और किस तरह से वहाँ जो तापमान था वो कैसे जो इतना बढ़ जाता है कि लोगों का जो शरीर था उस विस्फोट से और मतलब भाप बनकर उनके शरीर पिघल गए लोगों के, और वो भाप बन गए उनके शरीर। और आज भी वहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं कि आज भी वहाँ दीवारों पर आपको इन चित्रों में स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरह से लोगों की आकृतियाँ उकरी हुई है कि वहाँ जो लोग जिस तरह से बैठे थे उसी स्थिति में वो भाप बन गए, उनके शरीर भाप बन गए। और वहाँ आज भी दीवारों पर, सड़कों पर लोगों के शरीर के निशान है, उनकी परछाइयाँ जो हैं वो फैल फैल कर किस तरह से परछाइयाँ बनी हुई है। ये तस्वीर है जो है उस घटना का भयानक दस्तावेज है, उस घटना का गवाह है ये तस्वीर कि किस तरह से लोगों की परछाइयाँ दीवारों पर आज भी अंकित हैं। कितना भयानक दृश्य रहा होगा वो, और कितने लोग, कहते हैं कि 1.5 लाख के करीबन लोग उस विभीषिका में मारे गए थे। किस तरह से जो परमाणु बम मानव के द्वारा रचा हुआ काल सूर्य और मानव को किस तरह से निगल गया। इस कविता में कवि ने किस तरह से पीड़ा को व्यंजित किया है, ये बहुत ही दर्द भरी कविता है। किस तरह से ये देखो विनाश के मार्मिक दृश्य हैं कि इनको देखकर किस तरह से मन पिघल जाता है कि जब युद्ध होता है हर देश अपना आपा होता है। अब युद्धों में परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो, कोई हिरोशिमा फिर से शमशान ना हो। कि अब भी अगर हम समझ जाएं, क्योंकि जब भी कहीं भी युद्ध होगा तो हर देश अपना आपा तो खोता ही है, और युद्धों में क्या होगा अगर परमाणु लेकिन अब भी अगर परमाणु का इस्तेमाल नहीं हो तो फिर कोई हिरोशिमा फिर से शमशान नहीं होनी चाहिए। उस विभीषिका से इंसान को सबक लेना चाहिए कि आगे कभी भी इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि युद्धों में तो इंसान हमेशा हारता ही है। अब हम इस कविता को पहले वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। पहियों के जो अरे काल सूर्य के रथ के, पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की
दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। और फिर क्या होता है? मानव छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाफ हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़क की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि किस तरह से कवि अपनी पीड़ा को शब्दों में बयां करते हैं। कि एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि अज्ञेय कहते हैं और व्याकुलता से कहते हैं कि एक दिन सहसा, सहसा यानी अचानक, सहसा सूरज निकला। जबकि सूरज जब निकलता है तो वो धीरे धीरे निकलता है, सूर्य अचानक से नहीं निकलता है। सूर्य धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे से सूर्य सुबह उदित होता है। अचानक से अकस्मात सूर्य नहीं निकलता है। लेकिन वहाँ कैसे निकला सूरज? अचानक से निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। और सूर्य कहाँ से नहीं निकला था? क्षितिज। क्षिति का अर्थ होता है धरती और जय यानी जन, यानी धरती और क्षितिज का अर्थ यह है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते, उस छोर उस किनारे पर। अरे क्षितिज पर नहीं। जो सूर्य जो है वो क्षितिज पर नहीं निकला था। कहाँ निकला था वो? नगर के चौक। नगर के चौक में निकला था। धूप बरसी और अचानक से क्या हुआ? धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। और जो प्रकाश हुआ, क्योंकि वहाँ कवि व्याकुलता से क्या कह रहे हैं कि एक दिन सहसा हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिरा। और उस बम की आंखों में चकाचौंध कर देने वाली ज्योति जो थी वो सूर्य के समान कैसी थी? भीषण थी। क्योंकि जो परमाणु बम है उसी को क्या बताया है? सूरज। सूर्य के जैसी एकदम से वहां रोशनी हुई। अरे क्षितिज, कवि व्याकुल होकर क्या कह रहे हैं कि एकदम से अचानक से सूरज निकला। और वो सूरज कैसा था? ये प्रतीकात्मक है कि जो परमाणु बम को सूरज बताया कि जब परमाणु बम जैसे ही गिरा तो वहां पर इतनी तेज रोशनी हुई कि जिससे ऐसे लगा कि अचानक से सूर्य निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, लेकिन ये सूर्य कहाँ क्षितिज पर नहीं निकला था। ये कहाँ निकला था? नगर के बीच में। क्योंकि जो बम डाला गया था, बम जो गिराया गया था वो और नगर के बीचों बीच चौक पर गिराया गया था। धूप बरसी और जब जैसे ही वो परमाणु बम गिरा तो उसमें से विस्फोट होने से और इतनी रोशनी बिखरी विस्तरित हुई कि ऐसा लगा जैसे चारों तरफ धूप बरसी हो। पर ये धूप अंतरिक्ष से नहीं बरसी थी, ये बरसी थी फटी मिट्टी से। क्योंकि जैसे ही ऊपर से परमाणु बम गिरा और धरती में इतनी जोर से विस्फोट हुआ कि मिट्टी चारों तरफ फैल गई, मिट्टी फट गई विस्फोट होने से। और मिट्टी वहाँ गहरे गड्ढे बन गए और मिट्टी फट गई। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा। अब किस तरह से कवि आगे समझा रहे हैं कि छायाएं मानव जन की। जब वो विस्फोट हुआ, वो धूप निकली, तो जो मानव की जो छायाएं थी वो दिशाहीन, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है तो जो हमारी जो छाया है वो एक तरफ बनती है और इसमें जो छाया थी वो कैसी थी? दिशाहीन, बेतरतीब थी, सब ओर पड़ी। क्योंकि वो इतना एक क्षण का जो उदय अस्त था और उससे ही किस तरह से लोगों को भाप बना दिया था। क्योंकि जो वो परमाणु बम था उसकी जो गर्मी थी वो 6000 डिग्री सेल्सियस की थी और जिससे इंसान पिघल गए। वहाँ के जो लोग थे वो पिघल गए थे और उनके छत विछत, उनके जो शरीर थे वो दिशाहीन
पड़े थे और पूरा नगर कुछ पल में ही किस तरह से वीरान हो गया था। सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूर्व में। वह सूरज कहाँ नहीं उगा था? पूर्व में नहीं उगा था, वो सूरज पश्चिम से आया था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वो सूरज तो बरसा था, वो उगा नहीं था। वो सूरज तो ऊपर से बरसा था। कहाँ बरसा था? बीचों बीच नगर के। पहियों के जो अरे टूट 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 कर बिखर गए दसों दिशाओं में। पहियों के जो जो है नी, जैसे अरे अरे कहते हैं सलाखे। जो पहिए के बीच में जो ताड़ियाँ होती हैं तो उसको सलाखे भी कहते हैं। कि जैसे इंसान इस तरह से बिखरे पड़े थे, या इंसान के इतने उनके चिथड़े चिथड़े हुए पड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पहियों के काल रूपी सूर्य जो था, काल सूर्य के रथ के, काल सूर्य यहाँ रूपक अलंकार है, काल रूपी सूर्य। यहाँ परमाणु बम को काल रूपी सूर्य बताया कि किस तरह से काल रूपी सूर्य, वहाँ लोग इस तरह से छत विछत पड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो ये काल रूपी सूर्य है, ये परमाणु बम है, इसने इंसानों को और इस तरह से उनको उस गर्मी से इंसान पिघल गए थे और वो छाँव की तरह से छप गए थे उनके शरीर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे काल रूपी सूर्य के जो रथ का पहिया है वो टूट गया हो और उसकी सलाखें इधर उधर बिखरी पड़ी हो। इस तरह से इंसान वहाँ दसों दिशाओं में और चारों तरफ विध्वंस फैला पड़ा था। किस तरह से मानव के द्वारा रचा हुआ जो ये इसमें विज्ञान का जो दुरुपयोग हुआ, उसके बारे में कवि ने पीड़ा व्यक्त की है कि किस तरह से परमाणु बम को मानव द्वारा निर्मित काल सूर्य उन्होंने बताया। और इसमें कवि ने विनाश की भीषणता को व्यंजित किया है। ये प्रतीकात्मक कविता है, भाव अभिव्यक्ति बड़ी ही मार्मिक है। और कवि हिरोशिमा नगर में जो विनाश हुआ उसका वर्णन करते हुए मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है और ऐसे प्रयोगों को लेकर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की। कवि कहते हैं कि ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए। अणुबम का जो प्रतीकात्मक प्रयोग किया है उसमें इन्होंने रूपक अलंकार की छटा बिखरी है और भाव अभिव्यक्ति जो है वो अति ही प्रखर है। अब आगे कवि कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमेरिका ने जो परमाणु बम का प्रयोग किया और उससे हिरोशिमा में जो विध्वंस हुआ वह अति ही भयानक था, राक्षसी कृत्य था, राक्षसी काम था। इससे मानवतावादी चिंतन की यथार्थ अभिव्यक्ति भी हुई। मानव का भाव होना, पत्थरों पर मानव की छायाएं लिखना, मानव रहित सूर्य आदि कथनों से यहाँ दृश्य बिंब, दृश्य का साकार चित्रण हुआ है। और जो भाव की अभिव्यक्ति है वो व्यंग्यपूर्ण है, प्रतीकात्मक है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहर। और फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। कवि किस तरह से कह रहे हैं कि सूर्य का, काल रूपी सूर्य का, उस परमाणु बम रूपी सूर्य का कुछ क्षण का ही वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण, दृश्य शोक लेने वाली दोपहर। कि किस तरह से एक क्षण में ही वो किस तरह से वो उदय भी हुआ और अस्त भी हो गया। केवल एक, जब हिरोशिमा कवि कहते हैं कि व्यंग रूप में कहते हैं कि परमाणु बम मानव द्वारा रचा गया प्रखर काल सूर्य था और इसमें विनाश भी किसका हुआ? मानव का ही हुआ। कि वहाँ एक क्षण में ही और किस तरह से जो दृश्य शोक लेने वाली दोपहर, कि ऐसे लगा कि जो वो दोपहरी थी और वो जो इंसान थे वहाँ पर धूप भाप बनकर उड़ गए किस तरह से। और फिर क्या होता है? छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो, कि फिर
जैसे ही वो विस्फोट होता है उसके बाद मानव जन की जो छायाएं थी, मानव जन की जो छाया थी वो नहीं मिटी लंबी हो होकर, क्योंकि जब सूर्य जब जैसे जैसे चढ़ता है तो मानव की जो छाया है वो लंबी होती जाती है और एक ही दिशा में जाती है। लेकिन उस दिन छाया नहीं मिटी लंबी होकर, वो छायाएं लंबी होकर नहीं मिटी। क्यों नहीं मिटी? मानव ही सब भाप हो गए, मानव ही क्या बन गए थे? भाप बन गए थे। छायाएं तो अभी भी लिखी हैं, देखो किस तरह से कवि व्यंग कर रहे हैं कि छायाएं तो वहां पर आज भी लिखी हुई है। और किस तरह से लिखी हुई है? झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। आज भी वहां पर उस विध्वंस के निशान हैं। जो चित्र मैंने आपको ऊपर दिखाया, किस तरह से उस चित्र को देखकर हमारी रूह कांप उठती है कि किस तरह से पत्थरों पर मानव की आकृतियां उकरी हुई है। कितना विध्वंस रहा होगा उस समय। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। किस तरह से हम गर्मी में 60-70 होते तो व्याकुल होने लगते हैं, और 6000 डिग्री सेल्सियस का कितना भयानक दृश्य रहा होगा। मानव का रचा हुआ सूरज, इंसान का रचा हुआ सूरज किसको बताया गया है? परमाणु बम को। क्योंकि यहाँ पर कवि ने बताया कि अगर विज्ञान एक वरदान है तो अभिशाप भी है। अगर उसका किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे तो वो इंसान के लिए अभिशाप ही होगी। और ये परमाणु बम की रचना एक अभिशाप ही है कि किस तरह से मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का के द्वारा निर्मित परमाणु बम मानव को भाप बनाकर सोख गया, और इंसान को ही भाप बनाकर सोख गया। एक किस तरह से कवि व्यंग करते हैं कि वह परमाणु बम मानव द्वारा रचा गया प्रखर काल सूर्य था, और इसमें विनाश भी मानव जाति का ही हुआ। वह मानव को ही किस तरह से भाप बनाकर सोख गया। अतएव ये मानव की कितनी नादानी है और कैसी स्वार्थी हिंसक प्रवृत्ति है, जो कि नागासाकी नगर के नगरों पर मानव की जली हुई छायाएं आज भी अंकित हैं, जो मानव के मानवतावादी इंसान के द्वारा इंसान विरोधी जो कार्य हुआ उसी की गवाह है। साक्षी, मानव जली हुई छाया मानव की साक्षी है। साक्षी का अर्थ है साक्षी। वो मानव के द्वारा जो गलती हुई, जो गलत कार्य हुआ मानवता विरोधी, उसकी गवाह है आज भी वो छायाएं। इससे मानव जाति का विध्वंस करने वाले ऐसे आविष्कार कदापि नहीं होने चाहिए कि जिससे मानव जाति को ही खतरा हो। तो मानव का भाप हो जाना, पत्थरों पर मानव आकार छायाएं लिखना और मानव रहित सूर्य आदि कथनों के द्वारा जो दृश्य का साकार चित्रण हुआ है, और भावाभिव्यक्ति व्यंग्यपूर्ण और प्रतीकात्मक और सशक्त है। ये जो कविता है किस तरह से हमारे अंदर मानवीय संवेदना को जगाती है, और ये हमें समझाती है कि किस तरह से अगर विज्ञान का दुरुपयोग होता है तो वो मानव का के लिए विनाशकारी साबित होता है। आज का वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।